आज का जो वचन है सिंपल सा है, समय को देखते हुए भी हम जल्दी चलेंगे। और देखिए आज का वचन जो पानी और रोटी के ऊपर है। किसके ऊपर है? पानी और रोटी के ऊपर है, जो कि आज का दिन है। जो हम देखते हैं कि प्रभु भोज, मैं कोशिश करता हूं कि आपको इस दिन प्रभु भोज के बारे में समझाऊं, और मैंने कोशिश किया है ताकि आप समझ पाए कि परमेश्वर के आशीष हमारे जीवन में किस प्रकार से इसको लेने के माध्यम से भी आती है। ठीक है, और हम देखेंगे पानी और पहले सबसे पहले मैं चलूंगा पानी के विषय में बात करूंगा, फिर उसके बाद रोटी के विषय में बात करूंगा। पानी जो है, देखिए एक किस्सा लेके निकाल ले हम लोग। यूहन्ना 4 अध्याय जानते हैं, सामरी स्त्री का दृष्टांत के बारे में है। हम जानते हैं जल भरने के लिए वो स्त्री आई। यूहन्ना यहाँ पर सामरी स्त्री के बारे में दिया गया है, और हम सब जानते हैं कि वहां पर यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात हुई, और वो वहां पर पानी भरने के लिए वो स्त्री वहां पर आई थी। ठीक है, आज हम उसी विषय में देखेंगे। हम निकाल लेंगे यूहन्ना उसी का 4 अध्याय। हम आपको मालूम है आगे से हम 7 से देखेंगे, थोड़ा सा 7 से देखें 15 तक पढ़े कोई। इतने में हाँ? एक सामरी स्त्री हाँ? जल भरने आई। सामरी स्त्री पानी भरने के लिए वहां आई। हाँ? यीशु ने उससे कहा, हाँ? मुझे पानी पिला। मुझे पानी पिला दे। यहाँ स्त्री आई है वहां पर पानी पिलाने के लिए, पानी भरने के लिए, और यीशु मसीह वहां पर बैठे हुए हैं। यीशु मसीह वहां पर उपस्थित हैं, और वो यीशु मसीह से वार्तालाप कर रही है और बातचीत कर रही है कि, और वो वहां पर देख रही है। तो अब जानते हैं कि वहां पर यीशु मसीह कौन था? यहूदी था, और यहूदी लोग, आगे लिखा है कि यहूदी लोग सामरियों से संबंध नहीं रखते थे और उनसे बातचीत नहीं करते थे, क्योंकि वो छोटी जाति थी, सबसे अछूत जाति माना करते थे, जो आज भी चलता है ना। देखिए हम वो छोटी जाति थी, इसलिए वो लोग बड़ी जाति वाले लोग वो बात नहीं करते थे। यीशु मसीह बड़ी जाति में थे और वो बातचीत नहीं करते थे। तो वो कह रही तू कैसे यहाँ बैठा हुआ मुझसे बातचीत कर रहा है ना? तो मुझसे वो मांग रहा, पानी मांगा। यीशु मसीह ने पानी मांगा, तो वो बोला कि पानी मुझसे क्यों मांग रहा है? तू तो यहूदी है, बड़ी जाति का है ना? वहां पर लिखा है 9 के लाख देखे, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यीशु मसीह यहूदी लोग किसी से व्यवहार छोटी जाति से नहीं रखते थे, बात भी नहीं करते थे उनसे। ठीक है, 10 में क्या लिखा है? यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती। देखिए अब यीशु मसीह से बातचीत कर रही है, और वो कह रही तू तो ऐसा है, बड़ा जाति का है और मुझसे बातचीत कर रहा है, तो वो तो नहीं करते, और तू मुझसे पानी मांग रहा है, मैं तो छोटी जाति की हूँ, है ना? तो वहां यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, तू परमेश्वर के वरदान को जानती, अगर तू मुझे जानती, अगर इस वरदान को जानती, और ये भी जानती कि मैं कौन हूँ। हालेलुया। अगर हम ये समझ जाए, आज यही मिसअंडरस्टैंडिंग, लोग नहीं समझ पाते, लोग नहीं जान पाते कि जो यीशु मसीह है वो कौन है ना? आज लोग को जानना बहुत जरूरी है, इसलिए यीशु मसीह कहते जाओ, है ना? जाओ और सुसमाचार लोगों को अच्छाई बताओ, तुम्हारे लिए भलाई जो यीशु मसीह रखी है, जाके बताओ। आओ, जानती है कौन है जो तुझसे कहता है, जो तुझसे मानती हाँ, है, तब तुझे जीवन का जल हाँ, देता है। अगर तू जानती कि मैं कौन हूं तो तू मुझसे मांगती, है ना? अगर तू जानती, आज लोग नहीं जान रहे, है ना? उस पानी के लिए जो प्यास जो लग रही है, अभी बताया, मैंने क्वेश्चन भी पूछा, अभी एक बताया था वहां पर, तो वो पानी के लिए वो आज लोग नहीं समझ रहे हैं। अब इजरायली लोग, आप देखेंगे इजरायली लोग, अगर आप देखेंगे उनको एहसास भी नहीं था, मतलब क्या है, तो समझिए बात को, कि जब वो वहां पहुंचे और वो निकले, उनके मुंह से भी नहीं खराब हुए, कोई पसीना भी उनको नहीं आया, कोई उनका, मगर क्या हुआ कि वो परमेश्वर, वो बार बार बुड़बुड़ा रहे थे परमेश्वर पे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि आपके पास सब कुछ उपलब्ध होता है ना, और कोई दूसरा आपके बोलता है कि यार आपके पास ये नहीं है, तो कहते हैं हाँ यार ये तो है नहीं हमारे पास,
और पहले एहसास नहीं था। ऐसे ही कुछ लोग उनके ग्रुप में भी थे जो उनको बार बार याद दिला रहे थे, अरे तुमने पानी नहीं पिया, अरे तुमने खाना नहीं खाया, अरे कब से चल रहे हैं हम लोग यार, अरे पानी नहीं पिया हमने, तो बड़बड़ा रहा है। वहां यीशु मसीह वहां उनके साथ था, उनको एहसास भी नहीं था, मगर कुछ चीजें ऐसी थी हमारे पास जिसके द्वारा हमको एहसास वो लोग दिला कर दे, मैंने वो बातों डाला थे। तो यहाँ पर यीशु मसीह सिखाना मांगता है कि वहां यीशु मसीह उपलब्ध है, यीशु मसीह वहां पर है, मगर हम नहीं समझ पा रहे हैं कि वहां पर उसकी क्या आवश्यकता है, क्या करेगा परमेश्वर हमारा। और वहां पर सामने इसकी बात करे उससे, अगर तू जानती कि मैं कौन हूं तो तू मुझसे मांगती, तू मुझे जीवन का जल पिला, है ना। फिर भी वो नहीं समझ रही। आगे क्या लिखा वहां पर? स्त्री ने उससे कहा, हाँ? हे प्रभु, तेरे पास जल भरने की अरे तो देखिए है। उसकी समझ, देखिए यीशु मसीह क्या बोल रहा है, वो क्या समझ रही है। कहते मेरे पास, तेरे पास तो कोई कुछ है ही नहीं भरने के लिए, ना रस्सी है ना तो बर्तन है, तू तो ऐसे ही बैठा हुआ है। और क्या कह रहा है तू मुझे? कुआं गहरा है, कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से हाँ वो आएगा? जल बोल रही है मगर समझ नहीं रही। यीशु मसीह ने जो बोला उसने बोल दिया मगर वो समझ नहीं रही है। आज हम यही नहीं समझ रहे हैं। आज हमारे लिए मेज तैयार की जा रही है मगर हम इसकी अहमियत नहीं समझ रहे, है ना। ये पानी जो परमेश्वर ने दिया, हम इसकी अहमियत नहीं जान रहे। ये जो प्रभु भोज जो हमारे तैयार किया गया है, जो ये आज के दिन रखा जाता है, ये आज इसकी अहमियत नहीं जान, वो नहीं समझ, बोल रही जीवन का जल मगर नहीं समझ रही है। तेरे पास तो कुछ है नहीं, बर्तन नहीं है, तेरे पास तो डोरी नहीं है, धागा नहीं है, रस्सी नहीं है, कैसे क्या पानी भरेगा। हाँ, और क्या बोला वहां पर? तेरे पास क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है? हाँ, देख लिए तुलना हो रही है। अब तू क्या बड़ा है? हाँ, जिसने हमें यह कुआं दिया, जिसने हमें कुआं दिया, बोल रही कुआं देने वाला कौन था? हाँ, और आप ही अपनी संतान और अपने ढोरों समेत उसमें से पिया। हाँ, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ? कि जो कोई यह जल पिएगा, जो कोई ये जल, यीशु ने उससे कहा, उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा। यानी साधारण जल की बात वहां पर नहीं कर रहा परमेश्वर। आज प्रभु भोज जो साधारण नहीं है, आज ये पानी साधारण नहीं है, ये है ना, ये आज हम इसे साधारण समझ रहे हैं। वो स्त्री साधारण बात को बोल रही है, यीशु मसीह एक उच्च कोटि की बात बोल रहा है, एक ज्ञानवान बात बोल रहा है, समझ वाली बात बोल रहा है। ये जल जो मैं तुम्हें दूंगा वो ये जीवन का जल है। अब वो जीवन जल पकड़ में आ गया उसके, ये जीवन का जल तेरे पास रोटी वो नहीं है, बाल्टी नहीं तेरे पास, तो रस्सी नहीं तेरे पास, तो मगर यीशु मसीह क्या बोल रहा है? हम पढ़ जो कोई यह जल पिएगा, जो कोई ये जल जो तू जिसके लिए तू प्यासी है, वो जो पिएगा वह फिर प्यासा, वो फिर प्यासा होगा। लिखा है वहां पर। इस साधारण जल की बात नहीं कर रहे यीशु मसीह। जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा हो जाएगा। हाँ, और परंतु जो कोई उस जल से पिएगा, हाँ, परंतु जो इस कोई इजरायली उससे लोग, पिएगा, हाँ, इजरायली लोग वो जल पीने के लिए है ना, वो पानी बार बार मांग रहे थे, पानी का प्रबंध किया। असल में देखा जाए तो पानी की आवश्यकता थी नहीं वहां पर, मगर वो क्या होता ना, हम देख करके हम बड़बड़ाने लगते हैं। हम उनके पास ये, हमारे पास ये नहीं है, अरे वो देखो, हाँ ये देखो, हमें राजा चाहिए, वो क्या राजा चाहिए, उनके पास राजा है, वो न्याय करते हैं। मैं पढ़ने से कह रहा तुम्हें राजा की कोई आवश्यकता नहीं, मगर नहीं, हमें राजा चाहिए। परमेश्वर वहां पर नाराज हुआ, है ना, वहां गुस्सा हो गया, इसने उन्हें मुझे त्याग दिया, है ना। यही वो कह रहे जल की आवश्यकता इनको है नहीं, मगर फिर भी वो कह रहे हैं उनके पास जल है, उनके पास ये है, हमारे पास नहीं है। और यहाँ पर यही बात बोली है। हाँ, फिर पढ़े। हाँ, अनंत जहाँ पर 14, परंतु जो कोई उस जल से पिएगा, हाँ? जो मैं उसे दूंगा, हाँ? वह फिर अनंत काल करते हैं। वो अनंत काल के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए परमेश्वर ने किया। परमेश्वर ने हमारे लिए अनंत काल के लिए वो पानी, वो लहू वो तैयार किया है। अब जो इसे ग्रहण करेगा वो नाश ना होगा। याद रखें, यीशु मसीह को जो ग्रहण करता है, जो उसको उस अपने जीवन में लेता है ना, ये जल जो तुम पियोगे, ये जल तुमको फिर प्यास लगेगी, मगर जो मैं तुम्हें दूंगा वो अनंत काल तक प्यासा ना होगा। हालेलुया। यही परमेश्वर बता। फिर आगे, वरन जो जल मैं उसे दूंगा, वरन जो जल, याद रखना, जल देने के बाद अब जो जल मैं उसे दूंगा, जो मैं उसे दूंगा, हाँ, वही उसमें से एक सोता बन जाएगा। हालेलुया।
हालेलुया। वो कह रहा है वो उसमें से सोता बन जाएगा, वो झरना बन जाएगा। याद रखना, यीशु मसीह आपको वो झरना बनाना चाहता है जिसमें से वो उमड़े, वो आशीष उमड़े। यीशु मसीह आशीष दे रहा है, वो बरकतें दे रहा है। आज प्रभु के लोग क्यों बांट रहे हैं, वो क्यों आज वो दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनमें उनके जल, उनके भंडार, उनके आशीष भर रही हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको यही कहना चाहता है, तुम में से उमड़ेगा, तुम में से वो प्रकट होगा। अगर आप वो जल, साधारण जल है ना, उस जल के लिए आप परेशान हैं, उस जीवन के लिए परेशान है जो भौतिक जीवन है, तो याद रखना परमेश्वर उस जल को कह रहा है कि वो तुम फिर से प्यासे हो जाओगे, मैं पूर्ति कर दूंगा, तुम फिर से क्या बोलते मांगोगे, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, तुम फिर से मुझसे मांगोगे। वो यही हुआ इस्राएलियों के साथ में। अब ये नहीं है, अब वो नहीं है, अब ऐसा नहीं है, अब लहसुन नहीं है, अदरक नहीं है, उन्होंने कहा ये नहीं है, मैं पानी नहीं है, खाना नहीं है, ये नहीं है ना, वो बार बोलते चले गए। उन्होंने कहा तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है तो चीजों की, मगर वो नहीं समझ पाए, है ना। परमेश्वर को खिलाने के बाद भी वो जो दे रहा परमेश्वर, उसके बाद भी वो कह रहे हैं, वो कुड़ रहे हैं, इसलिए हम नहीं समझ पाते। और कह रहा है कि जो जल, फिर से आगे क्या लिखा है, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हो और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। अभी भी वो साधारण तरीके से उस बात को समझ रही है, हम भी ऐसे समझते, बार बार हमको समझाया जाता है ये जल, ये प्रभु भोज, ये आज आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, आज ये दिन आपके लिए बड़ा जरूरी है, इसके लिए आपको आना बहुत जरूरी है। सब काम छोड़ करके आप जाइए, उस कलीसिया में जाइए, उसे ग्रहण कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने इंतजाम तुम्हारे लिए अनंत काल के लिए किया है। मगर हम क्या कर रहे हैं, उसे हम साधारण तौर पर लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके कह रहे वो जीवन के जल, हमें समझ नहीं जीवन जल कौन है ना, वो नहीं जान पा रही वो कौन है। जो अगर तू जानती मैं कौन हूं तो तू मुझसे मांगती, वो नहीं समझ पा रही है। आपसे यीशु मसीह ये कहना चाहता है, वो जल जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए तैयार किया, जो लहू जो तुम्हारे लिए परमेश्वर ने तैयार किया, उसको तुम जानो, वो कौन है, वो क्या है ना। हम नहीं जान पा रहे, हमको वो स्त्री नहीं समझ पाई। जब वो जान गई तो क्या हुआ, वो देखिए यहाँ पर देखेंगे, एक और 25-26 पढ़े यहाँ पर। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है, आने वाला है, जो आने वाला, इतिहास में तमाम उन पन्नों में, ग्रंथों में लिखा गया है कि वो आने वाला है, वो आने वाला है। ये जानती थी, वो गैर जाति की थी, उसके बाद वो जानती थी कि वो आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा, और जब वो आएगा वो सब बातें बता देगा, आपके जीवन की भेदों की बातें वो बता देगा। जब आप प्रभु के साथ आप बने रहेंगे, आप प्रभु के साथ बने ही नहीं है, प्रभु के साथ संगति में नहीं आए, तो कैसे वो आपको, आपकी बातें, आपके आशीषों को कैसे वो आपको देगा। वो कह रहा है कि हाँ पढ़े वापस से, सब बातें बताएगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तो तुझसे बोल रहा हूँ, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। ये वो बता रही है कि वो आने वाला है, क्या तू वही है? क्योंकि उसने उसकी बातों को, छुपी हुई बातों को, पापों को उसको उजागर कर दिया और कि क्या तू वही है? वो मैं जान गई। ईश्वर ने कहा कि हाँ मैं वही हूँ जिसका तू इंतजार कर रही है। हालेलुया। अनंत जीवन जिसके पास है, जिसके पास प्रभु यीशु है, उसके पास अनंत जीवन है। आज हमको यीशु मसीह जो हमारे पास है, हम उसकी अहमियत नहीं जान पा रहे हैं। वो आज के दिन की अहमियत हम नहीं, यीशु परमेश्वर ने इंतजाम किया आपसे परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ने का यीशु मसीह के द्वारा, और वो इस इंतजाम को हम नहीं जान पा रहे। वो पानी को हम क्या कर रहे हैं, हम नहीं जान। पहले ही वो स्त्री अकेली आई थी, है ना। पहले स्त्री वो पापिन स्त्री थी, वो पहले अकेली आई, ठीक है। उसके साथ कोई उसकी नहीं सुन रहा था, अकेले थी वो, कोई उसका दोस्त नहीं था, पापिन स्त्री थी, ठीक है। लेकिन जब यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई, जब यीशु मसीह के साथ उस जीवन के जल के बारे में बातचीत हुई, देखिए जीवन बदल गया और उसने अपने जीवन को, देखिए पढ़ेगा, जस्ट अपोजिट हो गया, जस्ट उल्टा हो गया। अभी वो पहले अकेली आई थी,
है ना, उसके साथ कोई नहीं था, उसकी कोई नहीं सुनता था, उसकी कोई नहीं मानता था, है ना। अब जब यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात हुई, जब उसने उसको जान लिया, ग्रहण किया यीशु मसीह को, तब उसका जीवन टोटली बदल गया और अपोजिट उल्टा हो गया। अब देखिए 4:30 में देखिए क्या लिखा वहां पर, 4:30 में देखें, इसी के ध्यान सो वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। हाँ देखिए, वो तब नगर से निकल करके अब उसके पास आने लगे। 28 से पढ़ देना। जी। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई। देखिए नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी। अब लोगों से वो कह रही है, वो जल के बारे में बता रही है, ये जल के बारे में उसको समझा रही है। माँ आओ एक मनुष्य को देखो। हाँ आओ देखो, जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यह तो मसीह नहीं है। हाँ ये मसीह तो नहीं है। हाँ सो वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। हाँ वे निकल के आए, पहले उसकी बात कोई नहीं सुन रहा था, उससे बात भी नहीं करते, मगर अब देखिए यही है परिवर्तन। जब आप जीवन का जल ग्रहण करते हैं, जब जल को आप अपने जीवन में आने देते हैं, तब परिवर्तन देखें। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आता है, जब आपके जीवन में यीशु मसीह काम करता है, तब परिवर्तन देखें। पहले लोग नहीं सुन रहे थे, अब वही लोग उस स्त्री की बात सुन करके अब वो वहां पर उसके पीछे पीछे आ गए। ये है बदलाव पर, यही है वो जब जल ग्रहण करते हैं, जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो वो आपके जीवन में बदलाव को लेके आता है। वो स्त्री एक जीवन में बदलाव लेके आ गया। इतने में उसके चेले यीशु से विनती करने लगे। 30 कि हे रब्बी, कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है 30 जिसे तुम नहीं जानते। 30 पढ़े। सो वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। इतने में उसके चेले यीशु बस हाँ बस ये अब 39 देख लेंगे। और उस नगर के बहुत सामरियों ने उस स्त्री के कहने से जिसने यह गवाही दी थी। देखिए अब वो स्त्री की बात लोग सुन रहे हैं। पहले वो अकेली आई थी, मैंने हमेशा बताया कि स्त्रियां कभी अकेले कहीं नहीं जाती हैं, किसी न किसी सहेली को किसी के साथ लेके जाती हैं, है ना। मगर ये स्त्री अकेली आई, मगर बाद में ये स्त्री के साथ अब पूरी भीड़, पूरा गांव इसके पीछे पीछे हो लिया, क्योंकि इसके पास जीवन का जल आ गया। इसके पास जीवन का जल यीशु मसीह को उसने ग्रहण कर लिया। गवाही दी थी उसने सब कुछ जो बस यीशु भीड़ निकल करके उसके पीछे पीछे आ गई। यीशु मसीह आपके साथ भी ये जब मुलाकात करता है, जब आपके साथ आता है, तो सब आपकी बात सुनेंगे, है ना। अभी भैया ने बताया ना, वो आपके विरोधियों के सामने क्या करेगा, मेज को बिछाएगा। हम वहां बैठ करके हम लोग देखेंगे, आएंगे हमारे साथ, है ना। लोग हमें माफ करने वाला, हम पहले लड़ने वाले थे, अब हमें माफ करने वाला बना दिया। हम क्षमा करते, भैया माफ, चलो कोई बात नहीं। हम ये प्रभु हमारे जीवन में करता है जब हमारे जीवन में परमेश्वर आता है। उस स्त्री ने जीवन के जल को ग्रहण किया और देखो उसके जीवन में कितना बड़ा बदलाव हो गया। ठीक है, अब हम देखें, ये पानी साधारण नहीं है। ये पानी जो है, जो स्त्री ने लिया था, ये पानी जो है साधारण नहीं है। ये कैसा है, ये विशेष है। आज प्रभु भोज जो रखा गया है, ये विशेष है, याद रखिएगा। इसको साधारण हम समझे। वो स्त्री सोच रही थी ये साधारण जल है, पर क्या हुआ, विश्वास के द्वारा उसका जीवन बदल गया, ग्रहण करने के द्वारा, है ना। उसने जीवन का जल ग्रहण किया और देखो उसके जीवन में बदलाव आ गया, है ना। यूहन्ना 2 निकालें, यूहन्ना 2 देखें। एक और देखिए, उदाहरण देखते हैं पीछे उसी के। यहां भी एक आश्चर्य कर्म के बारे में बताया गया। यहां पर जो हमको मालूम है, 1 से 3 तक पढ़ रहे हैं। यहां पर देखें, यहां पर फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था। और यीशु की माता भी वहाँ थी। और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में न्योते गए थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। अब देखिए, वहाँ पर एक विवाह में यीशु मसीह गए, वहाँ पर दाखरस खत्म हो गया, वहाँ पर वो रस खत्म हो गया और यीशु मसीह वहाँ पर था, उपस्थित था। ठीक है, और हम 5 में देखें, वहाँ पर 5 देखें। उसकी माता ने सेवकों से कहा, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। जो वो
वही करना। हाँ, वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार हाँ? पत्थर के 6 मटके धरे पत्थर थे, के 6 मटके रखे हुए, 6 मटके वहाँ पर 100 लीटर के वहाँ पर रखे हुए थे, जिनमें 2-3 मन समाता था। जिसमें 2-3 मतलब यहाँ पर 100 लीटर के 6 मटके वहाँ रखे थे। और वहाँ पर वो खत्म हो गया शादी में। अब वहाँ पर यीशु मसीह वहाँ पर उपस्थित था। ठीक है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर यीशु मसीह उपस्थित था और वहाँ पर जल जो था, वो जो दाखरस था, वो खत्म हो गया। वहाँ पर यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु ने उनसे कहा, हाँ? मटकों में पानी भर दो। मटकों में क्या भर दो? वहाँ पर पानी भर दो। ये वही जल है जो यीशु मसीह ने हमारे जीवन में उंडेला है। ये वही स्त्री है जो बता रही थी कि मेरे पास जीवन का जल भरने के लिए तेरे पास जो है मुझे दे दे। ये यीशु मसीह भी वहां पर जल भरा। उसने क्या भरवाया? वहां पर उसने क्या भरवाया? वहां पर उसने मटकों में जल को भरवा दिया। सो उन्होंने मुंह भर दिया और उन्होंने पानी, उन कर्मचारियों ने क्या किया? वहां पर मुंह से ऊपर लबालब भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले आओ। वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, जब अब दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया, और नहीं जानता था वो कहाँ से। देखिए, परमेश्वर आपके जीवन में इस जल को ग्रहण करने से वो बदलाव को लेके आता है, वो परिवर्तन को लेके आता है। इसे कोई भी नहीं समझ पाएगा जब तक उसे ग्रहण ना करोगे। और वो मटके पानी से भरे हुए थे। उस मटकों को परमेश्वर ने, ये साधारण क्या है? वो साधारण पानी है। आज हमारे पास साधारण पानी है ना? पहले हम लोग चाय की पत्ती हल्का सा मीठा करके चाय की पत्ती को बॉईल करते थे और उसमें हम लोग पानी छान करके लाया करते प्रभु भोज के लिए, है ना? ताकि क्या बोलते हैं, प्रभु भोज। ये वही साधारण जल है जो प्रभु हमको दे रहा है, मगर ये याद रखना ये विशेष है ना? ये विशेष है। उस मटके में पानी भरा गया था और जब वो बांटा गया तो क्या निकल के आ गया? दाखरस बन गया। और वो दाखरस कैसा था? दाखरस था कि परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था, अब देख लीजिए, वो सेवक जानते थे कि ये पानी है, मगर जब पानी निकाला गया, जब बांटा गया, वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर थक जाते हैं तब मध्यम देता है। याद रखना कि यहाँ पर तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा। अच्छा दाखरस तूने अब तक छोड़ा। साधारण है, मगर परमेश्वर ने वो वहां पर बदल दिया। कि परमेश्वर ने वहां परिवर्तन कर। आज हम प्रभु भोज की अहमियत को अगर नहीं समझ रहे हैं तो याद रखना वो विशेष परमेश्वर ने हमको कर दिया। परमेश्वर ने आपके जीवन में उस ग्रहण करने के द्वारा वो जीवन में परिवर्तन ला दिया, बदलाव ला दिया। वो शादी में वो परेशान थे, वो समस्याओं में थे, वो क्या हुआ? वो अब वहां खुश हो गए। वो कितना अच्छा दाखरस वहां मिल गया। एक बात वहां पर उसके माँ ने क्या बोली थी कि इसकी सुनो, जो ये कहता है इसकी करो। आज यही है, कहता है कि यीशु मसीह की सुनो तो तुम जीवन जल पाओगे, अनंत जीवन पाओगे। वरना याद रख, नहीं सुन रहे हम। आज साधारण, ये आज दिवस जो है ये साधारण नहीं है, ये विशेष है मेरे लिए। जो इसे विशेष समझता है ना, वो ग्रहण करने के लिए आता है ना, अपने आप को साफ करके आता है ना, धो करके आता है ना, अपने आप को क्षमा मांग करके आता है ना, ये भवन में बैठता है तो याद रखना कि प्रभु उसके जीवन को बदलने लगता है। उसके आप कभी आपके सर में दर्द होता है? सभी को होता होगा। तो दवाई जो पैरासिटामोल है, आप क्या करते हो? उसे पीस करके यहाँ लगा लेते हैं क्या? या यहाँ दर्द यहाँ बहुत हो रहा है, यहाँ लगा लें, ऐसा क्या? उसे क्या करते हैं? तो आपको मालूम है खाने से क्या हुआ? कहाँ गया वो? यही जो आप ग्रहण करते हैं उस साधारण को, वो विशेष बन जाता है। आपके जीवन में लहू में जाकर के, आपके शरीर में जाकर के वो विशेष बन जाता है। क्योंकि इसे ग्रहण करने से तुम अनंत जीवन, जो कोई इसे ग्रहण करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। आज आपने उसे ग्रहण किया, अगर आप उसे ग्रहण कर रहे हैं तो याद रखना आप अच्छा जीवन पा रहे हैं। एक और मैं दिखाना चाहता हूं, एक बात निकाल लें, क्या बोलते हैं, निर्गमन 16 हम जानते 16 अध्याय में हम नहीं जाएंगे, समय नहीं है। मन्ना के बारे में यहाँ बताया, रोटी के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर।
हम थोड़ा सा रोटी के विषय में देखेंगे यहाँ पर 16 अध्याय में मन्ना के बारे में वहां बताया गया। पहले वो रोटी नहीं, उनके पास रोटी नहीं थी तो बबड़ा रहे थे कि रोटी चाहिए, जैसे पानी की कर रहे थे, ऐसे रोटी के लिए कर रहे थे। अब जब परमेश्वर ने उन्हें रोटी दे दी, देखिए अहमियत नहीं समझ रहे। मन्ना क्या था तो बताएगा मुझे? हाँ, ये स्वर्ग से उतरा हुआ मन्ना था। परमेश्वर ने इंतजाम किया, वो स्वर्ग से दिया ताकि ये खाए, ये बड़बड़ा रहे हैं, और परमेश्वर ने वहां पर दिया। ये स्वर्ग से उतरा हम समझते हैं, मन्ना को हम लोग बोलते हैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी बोलते हैं। ये वही रोटी है जो परमेश्वर ने हमको दी है, ठीक है। और देखिए वहां पर वो मन्ना वो खाया और मगर वो उसकी अहमियत नहीं समझे। और वहां पर 21 पढ़ेंगे गिनती किताब में, समय को देखते हुए गिनती को 5 पढ़ लें, गिनती किताब नंबर बुक नंबर 21 निकाला, उसका 5 पढ़े, एक है। हाँ पढ़ देना, बस बहुत अच्छी बात यहाँ पर है। पेज नंबर 191 है। इसलिए हाँ 21 का 5 ध्यान दीजिएगा, इसलिए कि वे परमेश्वर के विरुद्ध ये वो रोटी थी जो उसके खाने खा रहे थे। अब वो देखिए वो उन्हें असाधारण लग रही है। आज हम इसको सोचते हैं प्रभु भोज जो है ये साधारण है ना, मगर ये तुम्हारे छुटकारे के लिए किया, हमारे छुटकारे के लिए ये किया गया है। हाँ, और क्या बोल रहे वहां पर, यहाँ पे पढ़े, यहाँ पर इसलिए वो परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे और मूसा से कहा तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए? तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए यहाँ पर ले आए, है ना? काय के लिए हमें वहां से लेके आ गए? हाँ, यहाँ ना तो रोटी है, यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी है, और सब कुछ मिल रहा है, फिर भी इसकी बात कह रहे हैं। और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से, पर हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी के कारण, आज वही निकम्मा दिख रहा है ना, वही खरा, अरे क्या साधारण रोटी है ना, ये वही निकम्मी रोटी। जो कौन सी रोटी है ये स्वर्ग मन्ना के लिए कह रहे हैं। आज ये रोटी निकम्मी हमसे कह रहा है, ये रोटी निकम्मी है जो हमको आज दी जा रही है। अरे इससे क्या होता है? इससे कुछ नहीं होता है ना, ये रोटी निकम्मी वो कह रहे हैं। हाँ पढ़े फिर से, हाँ नहीं, हाँ इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे, परमेश्वर के विरुद्ध बातें करने लगे और मूसा से कहा तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? हाँ, क्यों ले आए हो जंगल मरने के लिए हमें? यहाँ ना तो रोटी है, ना तो रोटी है यहाँ पर, और ना पानी। हाँ, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। हाँ बस हमारे प्राण, हम लोग इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। ये वो लोग इस रोटी को जो परमेश्वर ने दी उसकी अहमियत नहीं समझ पा रहे हैं। उस रोटी को वो नहीं जान पा रहे कि वो क्या है। आपको मालूम है यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई में कितनी बार लोगों को खाना खिलाया बताया है ना, बाइबल में सभी में आया है, कितने लोग खाना खिलाया, लिखा है 5,000 4,000 है ना, और लिखा है पुरुष गिनती वहां पर है। अगर हम देखें तो ये 3.5 साल में परमेश्वर ने कई बार लोगों को खाना खिलाया। जब यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार करता था तो वो कई घंटे सुबह से शाम हो जाया करती थी और अंधेरा हो जाया करता था। तो यीशु मसीह कहता है ये अंधेरे में कहाँ जाएंगे, थक हार करके इनके लिए खाने का प्रबंध किया जाए। यीशु मसीह कई बार, ये 2 ही बार यहाँ पर 3 बार दिया हुआ, यहाँ पर 2 बार दिया, मगर यीशु मसीह 3.5 के सेवकाई में बहुत बार खाना खिलाया गया। नहीं लिखा गया कि वचन में लिखा है कि अगर बाइबल अगर लिखी जाती तो संसार में ना समा पाती। इसलिए यीशु मसीह ने 3.5 साल में बहुत बार खाना खिलाया लोगों को, और लोगों ने इस रोटी की अहमियत नहीं समझी, है ना। देख लीजिए क्या बोलते, हम निकालेंगे मत्ती 16 का 13 देखेंगे, उसकी दूसरी वाली भाग में देखेंगे। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? लोग मनुष्य के पुत्र को, यही आज हमको समझाने की कोशिश कर रहा है।
यीशु मसीह बार बार पूछ रहा था कि तुम्हारे पास क्या है। असली बात वो कहना चाह रहा था कि तुम्हारे पास यीशु मसीह है ना। बार बार यीशु मसीह जहां भी खाना खिलाया, जहां उससे पहले यीशु मसीह बात करी, लोगों से पूछा लोग क्या कह रहे हैं, क्या उनके पास क्या है, उनके पास कौन है, मगर वो नहीं समझ पा रहे है ना। मगर यहाँ पर यीशु मसीह उन चेलों से भी पूछ रहा है कि लोग मुझे क्या कह रहे हैं, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। यीशु उनके चेलों ने उनको उत्तर दिया कि आपको क्या बोलते हैं, ठीक है। और वहां देखिए यहाँ पर यीशु मसीह ने वहां पर लोग खाना खिला रहे हैं, वहां पर पढ़ दिया आपने 16-15 देखें यहाँ पर 15 का, इसी का 16-15 का 16-15। उसने उनसे कहा परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। यीशु मसीह बार बार उन चेलों से भी उन जब भीड़ से भी पूछ रहा था कि तुम क्या बोलते हैं, मुझे क्या ढूंढ रहे हो, क्या मुझे तुम मुझे चाहते हो। यीशु मसीह बार बार पूछ रहा है कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास कौन है। मगर लोग कह रहे हैं हमारे पास तो 5 रोटी है, कोई का 2 रोटी है, कोई 7 रोटी है, कोई ये मछली है, वो बस बता रहा। ये नहीं कह रहे कि यीशु मसीह आप तो हैं हमारे लिए, यीशु मसीह आप तो उपलब्ध हैं, है ना, आप तो मेरे पास है, मुझे किसी बात की घटी कमी कि बोलते ना यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई बात की घटी ना, वो प्रबंध करेगा, वो प्रबंध कर रहा है। यीशु मसीह ने वहां खाना खिलाया मगर लोग उसकी अहमियत को नहीं जान पाए, ठीक है। इसी का 6 का 22 देखिए वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। हाँ इसी यूहन्ना इनमें आ जाए हम लोग। दूसरे दिन उस भीड़ ने, देखिए हेडिंग वहां क्या लिखी, वहां देखिए लोगों का यीशु को ढूंढना। हाँ लोगों का यीशु को ढूंढना। पढ़े। दूसरे दिन उस भीड़ ने हाँ जो झील के पार खड़ी थी यह देखा कि यहाँ एक को छोड़ा कोई नाव ना थी। देखिए और लोग यीशु मसीह को ढूंढ रहे हैं। हाँ और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़ा, यीशु मसीह नाव पर नहीं गया, वो अलग चला गया। हाँ परंतु केवल उसके चेले ही गए थे। पर चेले अलग गए, वो यीशु मसीह अलग गए। हाँ तब अन्य नावें, हाँ अन्य नावें, बहुत सारी नावें यीशु मसीह का पीछा कर रही हैं, लोग पीछा कर रही हैं। तिबिरियास से उस जगह के निकट आई, हाँ निकट आए जहाँ उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई जहाँ पर आप पहले खाई थी। हाँ इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है और ना उसके चेले, हाँ देखिए नाव की नाव यीशु मसीह के पीछे पीछे जा रही है और जगह जगह जा रही है, यीशु मसीह को फॉलो कर रही है, ढूंढ रही है। और जहाँ रोटी खाई थी बताया था वहाँ पर पीछे कर रहे हैं, वहाँ धूप कोई नहीं मिला वहाँ पर, तो वे भी नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। हाँ और दूसरी जगह यीशु मसीह की खोज हो रही है, यीशु मसीह की तलाश हो रही है, ठीक है। अब देखिए यीशु मसीह वहां पर क्या बोल रहा है। अगर आप इसको पढ़ेंगे 25 से देखिए वहां पर, हाँ तो आपको पता लग जाएगा। 25-26 देखिए यहाँ पर। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हाँ हे रब्बी तू यहाँ कब आया। हाँ हे रब्बी तू यहाँ कब आया। अब देखिए वो जो खोज रहे थे वो उनको मिल गया यीशु मसीह। अब यीशु मसीह तू कहाँ से चला गया था, हे रब्बी तू कहाँ था। हाँ यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए, परंतु तुम इसलिए, ये साधारण तक हम इसको समझ रहे हैं, परमेश्वर हमारे लिए उपलब्ध है, ये साधारण नहीं बात है, याद रखना। आज प्रभु बोल ये साधारण नहीं है हमारे लिए। आज हम खोज रहे हैं यीशु मसीह को, आज लोग तलाश रहे हैं कि तुम इसलिए नहीं खोज रहे हो, तुम इसलिए खोज रहे हैं कि तुम्हें रोटी वहां पर मिल रही है, खाने को मिल रहा है तुम्हें वहां पर। हाँ बड़े बेटे, हाँ परंतु इसलिए कि हाँ? तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए, क्योंकि तुम रोटी खा करके तृप्त हुए। आज हम रोटी खा के तृप्त हो गए, ये वो रोटी के लिए, साधारण रोटी के लिए यीशु मसीह बात कर रहा है। नहीं समझ रहा मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर, मैं जीवन की रोटी हूँ, है ना, मैं हूँ जो तुम्हें आशीष देना चाहता हूँ, मगर तुम नहीं। मैं कितनी बार तुम्हें खाना खिलाया, कितनी बार तुम्हारे जीवन में आशीष ढूंढ किस लिए रहे थे। यीशु मसीह बोल रहा है मुझे मालूम तुम क्यों ढूंढ रहे हैं मुझे। यीशु मसीह के बहुत से लोग पीछे चला करते थे कि हाँ वहां खाने मिल जाएगा, अरे आज बनाएंगे नहीं, अरे आज वहां अच्छा खाना मिलता है, अच्छा वहां मिलता है खाना। यीशु मसीह साधारण, यीशु मसीह परेशान हो गया, यीशु मसीह समझाने की कोशिश कर रहा मगर नहीं, इसलिए चेलों से पूछ रहा है कि तुम मुझे क्या कहते हो। मैं ये तो नहीं बोल तुम मुझे खाने खिला रहे इसलिए बोल रहे हो। यीशु मसीह बार बार पूछ रहा है कि तुम ये लोग क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में। एलिया चमत्कार करने वाला, वो प्रभु का दास ये हो गया, वो यूहन्ना और एलिया और ये तमाम तरह वो बोल रहे हैं, मगर यीशु मसीह कहते तुम मुझे क्या बोलते हो।
कहते तुम तो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीहा हो। वो समझ गया, चुप हो जाकर था, तू समझ गया है ना। आज हम समझ जाए कि प्रभु भोज हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है। अगर हम जिस दिन जान जाएंगे, हम याद रखना, हम उसकी अहमियत को जान लेंगे और कभी भी हम छोड़ेंगे नहीं उसको। जितने भी सुन रहे हैं इस बात को याद रखिएगा कि आप इस दिन की अहमियत को जान जाए कि परमेश्वर ने आपके लिए इंतजाम किया और इस दिन को आप जरूर आए और प्रभु की विवेश में तैयार शरीक होने के लिए बने। एक और पढ़ेंगे इसी का 6 का 31 पढ़ा आपने, पढ़ दिया? हाँ, इसी का, हाँ 31। हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया। हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया। मैंने बताया आपको, मन्ना वो निकम्मी रोटी कह रहे, ये वही रोटी जो साधारण रोटी है, हमारे बाप दादाओं ने वो मन्ना खाया। हाँ, जैसा लिखा है उसने अपने खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। किससे, कहाँ से रोटी दी? स्वर्ग से रोटी दी यीशु मसीह। मगर उस रोटी की उन्होंने क्या करी? अहमियत को नहीं जाना और क्या बोला कि वो निकम्मी रोटी खा के हम दुखित हैं। कह रहे हैं हम उस साधारण रोटी खा के दुखित हैं, हम प्रभु के भवन में जाकर के वो मजा नहीं आया, आज ऐसा नहीं हुआ। मगर याद रखना, प्रभु आपको सिखाना चाहता है, उसके भवन में जाओ और उस प्रभु भोज में शरीक हो जो तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने तैयार किया है। और क्या आगे बढ़े? हाँ, यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, वो स्वर्ग से रोटी तुम्हें ना दी, परंतु मेरे पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। वो रोटी तो स्वर्ग से होती थी, ऊपर दी गई थी, मगर कहे चलो ठीक है नहीं, मगर जो मैं हूँ तुम्हारे लिए, है ना। वो क्या लिखा वहाँ? फिर से मिलेगा, फिर से पढ़ना। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरे पिता ने तुम्हें सच्ची रोटी, हालेलुया, वो सच्ची रोटी, सत्य और मार्ग यीशु मसीह है, वो सच्ची रोटी क्या लिखा है? सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, वो स्वर्ग से तुमको देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है। याद रखना, यीशु मसीह जो आज हम रोटी ग्रहण करते हैं वो क्या है? वो वही है, याद रखना। हाँ, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है, परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतर करके जगत को जीवन देती है, हालेलुया, की गवाही दे पाते हैं। हम प्रभु की आज आज्ञाओं को मान करके हम आगे चल पाते हैं और हम प्रभु के काम कर पाते हैं। याद रखना, अगर आप उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं, उस रोटी को नहीं आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो निकम्मा जान रहे हैं, वो साधारण समझ रहे हैं, और वो कह रहे हैं ये तो पानी जो था ये तो साधारण पानी था, ये कैसे अच्छा दाख रस कैसे बन गया? जब आप ग्रहण करेंगे ना, ये अच्छा बन जाएगा, सत्य बन जाएगा, उत्तम बन जाएगा जो तुम्हारे लिए दिया गया है। हालेलुया, है ना। और यीशु मसीह ये बताना चाह रहा है कि आप इसको ग्रहण करें। पढ़ लिया पूरा आपने यहाँ तक? हाँ 35 पढ़ दें। तब उन्होंने उससे कहा हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। ये रोटी हमको सर्वदा दिया कर। अभी भी नहीं समझ रहे, सर्वदा दिया कर। हाँ, यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। बस, जीवन की रोटी मैं हूँ, यीशु मसीह ने बोला। यीशु मसीह को रोटी जो साधारण है, वो रोटी याद रखना, वो साधारण नहीं है, वो विशेष है। वो मन्ना जो सच उतरा तुमने उसे साधारण बोल दिया। अब जो सच्चा है, जो मैं हूँ, जो तुम्हारे उतरा हूँ, वो मैं हूँ, याद रखना। इसी में वो रहे क्या बोलते हैं 48 का लेके 51 तक। इसी का जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया, तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया था और मर गए, वो मर गए। ये वह रोटी है, अब वो रोटी भी तुमको दे रहा हूँ। तुमने उस रोटी को निकम्मा बोल दिया है, पर अब ये रोटी जो सच्ची रोटी तुमको मैं दे रहा हूँ, ये वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है। अब ये वही रोटी है जो स्वर्ग, यीशु मसीह कहाँ से उतरा? स्वर्ग से उतरा यीशु मसीह उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए। अब ताकि वो उसमें से खाए। जब आप रोटी तोड़ते रोटी खाते हैं तो आप यीशु मसीह में खा रहे हैं, हालेलुया। यीशु मसीह के बदन में से खा रहे हैं, उसके लहू में से आप पी रहे हैं। वो साधारण नहीं है, वो विशेष
तो लिखा है हाँ आगे ये वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, हाँ? ताकि मनुष्य उसमें से खाए, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। और ना मरे। याद रखना, ना मरने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह ने इंतजाम किया है आपके लिए। अगर फिर भी आप ना खा रहे हो, आप उसमें शरीक ना हो रहे हैं, उसकी बलिदान को अहमियत नहीं दे रहे हैं, तो फिर आप तो मरेंगे। याद रखना, अगर आपने उसे ग्रहण कर रहे हैं और यीशु मसीह को आप अपने जीवन को उद्धार करता मान रहे हैं, तो याद रखना आपके लिए परमेश्वर ने इंतजाम किया। उत्तम और पढ़ के लिखा है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। याद रखना, यीशु मसीह बोला मैं हूँ। हाँ, यदि कोई इस रोटी में से यदि कोई इस रोटी में से खाएगा तो सर्वदा जीवित तो रहेगा। वो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी में हाँ? मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा, जो मैं रोटी में जीवन की जगत के लिए दूंगा, वह मेरा मांस है। वो मेरा यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया, ताकि जो इसमें से ग्रहण करे। ये साधारण रोटी है। कैसे रोटी आपके सही में जाकर के वो आशीष बन जाएगी। याद रखना, कैसे आप उसे ग्रहण करने के द्वारा, जब इस भवन में आप आए, जब इस जगह पे आप आए, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें। ये कह करके नहीं कि हम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमको लेना है, हम इसलिए आए कि आज प्रभु भोज का दिन है, इसलिए नहीं, मगर इसलिए कि आपके जीवन में प्रभु कुछ काम करना। ये विशेष है। उस स्त्री ने क्या किया, उस जल को पिया, उस जल को ग्रहण किया, और उसके जीवन का उसके जीवन का एक अमूल बन गया, और उसे प्रभु यीशु मसीह ने उसे आशीष दिया, है ना। उसके पाप धुल गए। ऐसे ही जब आप इसको ग्रहण करते हैं तो यीशु मसीह आपके जीवन के पापों को धो देता है। इसे जब यही बात है कि आपको ये मानना है कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा, यीशु मसीह हमारे लिए इस पृथ्वी पे आया और गाड़ा गया, मारा गया, और प्रभु के दाहिनी ओर विराजमान है। याद रखना। आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें, अपने आप को प्रभु के हाथों में रखें। आज जो मेज हमारी तैयार की गई है, हम उसको अपने हाथ में, प्रभु के हाथ में सौंपने वाले हैं। प्रार्थना में जाए। खुदावन, आपको धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए, आज के दिन के लिए। परमेश्वर, जो आपने प्रभु जी